ये भी नोट किया कि वो कि लास्ट मंथ में इन्फ्लेशन 29.4% था, लेकिन आने वाले महीनों के अंदर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और ये पहले हाफ में यानी जुलाई से दिसंबर का जो हाफ है इसमें थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन दूसरा हाफ जो जनवरी से जून का होगा 2024 का, उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो तेज़ी से कम होगा। और अल्टीमेटली कमेटी ने ये भी असेसमेंट की कि हमारा जो टारगेट है 5 to 7% तक इस इन्फ्लेशन को लेके आने का, वो उस पर वी आर ऑन ट्रैक। और इंशाल्लाह ये जब साल 2025 ख़त्म होने से पहले यानी तीसरे और चौथे क्वार्टर ऑफ 2025 के दरमियान समवेरे हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक है इन्फ्लेशन के ऊपर 5 to 7%। सो इंशाल्लाह महंगाई जो है 5 से 7% पे आएगी माली साल 2025 के ख़त्म होने से पहले। इसके साथ साथ कमेटी ने एक्सटर्नल साइड की जो डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें कि IMF के साथ SLA का साइन होना और उसके नतीजे में इन्फ्लोस का आना और उसके नतीजे में स्टेट बैंक के रिजर्व्स का बेहतर होना और एक्सचेंज मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी का आना, ये सब चीज़ें भी कमेटी ने रिव्यू की और उनको उनके लिए ये इत्मीनान का बाइस थी कि इन डेवलपमेंट के साथ इस वक्त जो है वो हमारे जो मुआशी अदाद शुमार हैं उसमें बेहतरी आनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। और साथ ही जो इकोनॉमिक आउटलुक है और जो ग्रोथ है नेक्स्ट ईयर के लिए 2023-24 उसके ऊपर भी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशन किया। और उस डिस्कशन के बाद कमेटी ने इस असेसमेंट को इंडोर्स किया कि अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। और भी हैं कुछ हमारे डोमेस्टिक साइड की चीज़ें हैं जो जैसे डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ या जो ऑयल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं और इसके अलावा और रिलेटेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं उनका भी इफेक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस वक्त जो कमेटी ने फील किया कि ये ग्रोथ जो है हमारे ख्याल में 2 से 3% के दरमियान अगले साल रहेगी। और साथ साथ जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कमेटी ने रिव्यू किया और उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी रिव्यू किया। सो ओवरऑल जो कमेटी का कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज जो शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। और साथ ही जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो असेसमेंट है उसमें ये भी देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे रहेंगे। सो कमेटी ने ये असेस भी किया कि इस लेवल के ऊपर पॉलिसी रेट को मेंटेन करने के बाद हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो विल कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस। सो ये ब्रीफली कमेटी की असेसमेंट है जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड होंगे तो मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछें, कोई एक, और अपना कमेंट जो है वो उसको महदूद रखें। सो हम जी स्टार्ट माइक एक्सप्रेस न्यूज़ से हूँ। सर सवाल ये कि 23 जून ने रेगुलेशन जो थी कोर्ट से मुतालिक वो विड्रॉ कर ली थी, तो क्या उसका जो इफेक्ट आना था वो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो गया है? और एक जान हमारे अगेंस्ट और ट्रेनर रिलीज हो रहे थे उसकी कुछ सूरत हाल बता दिएगा। करंट फिस्कल ईयर्स के अंदर जो हमारा फाइनेंसिंग का गैप होगा, फाइनेंसिंग किस तरह अरेंज होगी बता दी। इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनवरी 2023 से जून 2023 तक जो है वो कंटिन्यू की। और 23 जून को, जैसे आपने कहा, 23 जून को हमने एक सर्कुलर इशू किया जिसके तहत हमने ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी ड्रा कर दी। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारी इससे रिलेटेड जो और इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स थी कि कोई भी LC अगर ओपन होती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड था कि बैंक्स के पास इम्पोर्टर जो है वो मार्जिन दिखवाएगा और वो मार्जिन जो है वो 100% तक भी था काफ़ी सारे आइटम्स के अंदर। तो वो इंस्ट्रक्शंस हमने पहले ही विड्रॉ कर ली थी।
तो इन अदर वर्ड्स इस वक्त इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी वो स्टेट बैंक ने विड्रॉ कर ली है। नाउ इट इज़ बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर। कस्टमर बैंक के पास जाता है और बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट देता है, और कस्टमर के लिए वो रिस्क अगर एक्सेप्टेबल, बैंक के लिए अगर वो कस्टमर एक्सेप्टेबल रिस्क है और बैंक उसके कस्टमर के ऊपर एक्सपोजर लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसमें स्टेट बैंक से कोई फर्दर कंसल्टेशन नहीं रिक्वायर्ड। उसमें बैंक अपनी पोजीशन देखेगा, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को देखेगा, अपना रिस्क कैपिटाइट देखेगा, और उस एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अभी कितना एक्सपोजर उसने ऑलरेडी लिया हुआ है उसको देखेगा, और फिर उसकी लाइट में बैंक ये फैसला कर सकता है कि वो कस्टमर को उसने ये फर्दर फैसिलिटेशन अलाउ करनी है या नहीं करनी। तो इन केस एक बैंक नहीं करता तो कस्टमर दूसरे बैंक के पास भी जा सकता है। तो लेकिन जहाँ तक स्टेट बैंक का सवाल है तो स्टेट बैंक ने इंपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन जो है वो सारी विड्रॉ कर ली। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था एफएक्स रिजर्व से रिलेटेड, तो आपको याद है कि हमारे पास जुलाई के महीने में पोस्ट एसएलए एग्रीमेंट जो है वो काफ़ी सारे इनफ्लोज आए। हमारे रिजर्व जो 4.5 बिलियन पे थे शुरू में, जुलाई के शुरू में, तो वो उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है और 4.2 बिलियन ट्रांच आई थी। इसके अलावा 2 बिलियन जो है वो हमारे पास एक बायलैटरल फ्रेंडली कंट्री से आया, और उसके साथ साथ हमारी जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट्स जो ड्यू हो रही थी वो भी हम उनको डेट सर्विसिंग भी करते रहे। आपको पता है कि ड्यू था तो उस डेट को भी हमने पूरा रीपे किया है, और उसमें टोटल कोई अराउंड 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग हमने जुलाई के महीने में की है, जिसमें के 300 मिलियन के करीब प्रिंसिपल था और 1.5 मिलियन के करीब जो है वो 300 मिलियन इंटरेस्ट था और 1.5 मिलियन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट था। तो टोटल 1.8 बिलियन की डेट सर्विसिंग की है जुलाई में। तो इस डेट सर्विसिंग के बावजूद हमारे रिजर्व में इस वक्त जो डिक्लाइन आया वो 500 मिलियन का है। तो इस वक्त हमारे पास $8.2 बिलियन के रिजर्व हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने सारी अपनी जो 1.8 के करीब जो जुलाई की डेट सर्विसिंग करनी थी वो सारे के सारे। साथ साथ हमने इनफ्लोस के मुख्तलिफ सोर्सेज भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो इंटीमेट किए हुए हैं, गवर्नमेंट भी अपने मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ इन कोऑर्डिनेशन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ जहाँ से इनफ्लोज आने हैं और उनको एक्सपीडाइट कर रहे हैं। सो उन इनफ्लोज और आउटफ्लोज को अकाउंट फार करने के बाद हमारे रिजर्व्स में इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो हमारा ख्याल ये है कि दिसंबर में हमारे रिजर्व इससे बेहतर होंगे और जून में उससे बेहतर होंगे। सो ये हम सारी डेट सर्विसिंग भी साथ साथ जो है वो ऑन टाइम करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्रोथ के ऊपर, तो हमारा ग्रोथ जो है वो ये अब कमेटी की असेसमेंट है, स्टेट बैंक की ऑब्वियसली टीम ने सारा उनको इनपुट दिया, डाटा प्रोवाइड किया, तो उसमें 2 to 3% की ग्रोथ फोरकास्ट की गई है और नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर होगा। और उससे आगे डिपेंड करता है कि कैसी हमारी जो है वो इकोनॉमिक साइड की डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सटर्नल साइड के जो हमारे इश्यूज हैं उनको सक्सेसफुली पूरी तरह स्टेट बैंक पहले कुछ नहीं कर सकी, उनको आपने इतना बाख्तियार कर दिया है कि जो बिजनेसमैन है वो धक्के खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, चाहे वो फेडरेशन हो, चैम्बर हो या बड़े बिजनेसमैन हो, वो इस बात पर रो रहे होते हैं कि उनको जो है वो चीज़ें नहीं क्लियर होती जो इम्पोर्ट के हवाले से। लोग अच्छे हैं, पड़ेगी आप इसमें सर आए तो क्या